बक्सर के विधायक इंद्रदत्त रतनपाल जी का, भाई सुरेश जी का जो भोरल के विधायक हैं, हमारे सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा जी का, और केसीसी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हमने बैठक बुलाई थी, जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं और अन्य जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो सेल हैं, उन अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। वो इसलिए कि हमारे 2024 जो चुनाव, आम चुनाव लोकसभा के होने जा रहे हैं, उसकी तैयारियों के ऊपर चर्चा की गई कि कैसे जो है हमने जो हमारे प्रदेश की जो सरकार 1 साल की कार्यकाल रहा, उसकी जो उपलब्धियाँ हैं, उसकी जो नीतियाँ हैं, उसकी जो योजनाएं हैं, उसको कैसे हमने ज़मीन पे और जो आम लोगों के लिए, जो आम हित के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उसको लेके हमने फील्ड में जाना है। तो इसके बारे में चर्चा की गई। तो हमारे बीच में भोरल से ब्लॉक अध्यक्ष हैं विजय बनियाल जी, हमीरपुर के सुरेश पटियाल जी हैं, हमारे बक्सर से आए केवल दीवान जी हैं, हमारे जो नदौन से आए हैं भाई संधू जी हैं, क्योंकि हमारे वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने अपनी जगह जो संधू जी को यहाँ भेजा। हमारे मीडिया से हर्षुल जी हैं और NSUI से हमारे भाई टोनी जी हैं। तो इन और अन्य जो हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे वो सब यहाँ मौजूद थे। महिला कांग्रेस के राकेश रानी भी यहाँ मौजूद थी। तो हमने आज इसके ऊपर चर्चा की गई और उनको दिशा निर्देश दिए गए कि आने वाले समय में जो है हम हर ब्लॉक की मीटिंग करेंगे। उसके बाद हम हर जो जिला लेवल पे जितने भी हमारे जिला परिषद वार्ड हैं, उसमें जो हमारे बूथ अध्यक्ष होंगे उन सब की मीटिंगें की जाएगी। तो पहले चरण में लोकसभा चुनावों से पहले हम 40 बैठकों का आयोजन करेंगे, जिसमें महिला कांग्रेस भी होगी, सेवा दल भी, पंचायती राज भी हमारे होंगे, NSUI के भी हम मीटिंग करेंगे, SC सेल होंगे या पंचायती राज होगा या अन्य कोई भी किसी भी, चाहे वो OBC सेल हो हमारा या SC सेल हो, तो इन सब की जो है वो मीटिंग दी जाएगी पहले चरण। उसका प्रोग्राम तय करेंगे हम, उसका नाम दिया है हमने कांग्रेस गांव की ओर, क्योंकि ऐसा होता है कि हम उस बूथ अध्यक्ष तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो पहले चरण में हम इन 40 बैठकों, उसमें हमारी नगर पंचायतें भी होंगी, नगर परिषद भी होंगे, इन सबको मिलाकर हम 40 बैठकों का आयोजन करेंगे। उसमें हम के जो भी विकास, चाहे हिमाचल की बात ले लो, चाहे हमीरपुर की बात ले लो, वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, चाहे वो वर्तमान की सरकार है, चाहे वो पहले की सरकारें रहे हैं, उसकी तुलना में आपको बताना चाहता हूं कि आप देखिए कि जब भी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई, विकास की गति को और गति मिली। जैसे हिमाचल से राजा वीरभद्र जी मुख्यमंत्री रहे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको कि आप खुद तुलना करेंगे कि भाजपा के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मुख्यमंत्री में क्या अंतर है। जो पूर्व मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र था बमसर, तो वहां पे हिमाचल की सबसे बड़ी परियोजना लाए राजा वीरभद्र जी। उस तत्काल जो मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र जी, उन्होंने उसका शिलान्यास किया और 11 महीने में, एक रिकॉर्ड समय में जो उसको तैयार किया। वहां सुविधा मिली लोगों को पानी की, लेकिन 5 साल वहां के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनको वो चीज ध्यान नहीं आई कि यहां सबसे बड़ी समस्या क्या है। दूसरी बात, आपके सामने सबसे बड़ी प्रदेश की आपदा जो इस बारिश की वजह से जो हिमाचल को झेलनी पड़ी,
उससे पहले ही मैं 5 सालों की आपके सामने बात रखूंगा कि 5 सालों में प्रदेश और देश में एक आपदा आई, कोविड। तो कोविड में भी आप देखिए कि उसमें की जो सरकार थी वो भाजपा की सरकार थी, और उसमें के जो मुख्यमंत्री थे वो जयराम उसमें मुख्यमंत्री थे। तो और अब जो आपदा आई वो बारिश की वजह से कई घर जो है वो तबाह हो गए, कई गांव जो तबाह हो गए, कई परिवार जो थे वो बेघर हो गए, कईयों के। लेकिन हमीरपुर की सुंदरता के बारे में और हमीरपुर की समस्या के बारे में नहीं ध्यान आया। और मुख्यमंत्री जी पहली बार आए गांधी चौक पे और उन्होंने उसी में कहा कि इस हमीरपुर शहर को सुंदर बनाओ। उसके लिए 20 करोड़ की घोषणा उसी में की कि जो ये तारें जो सामने लटकी हैं, कईयों की जान चली गई, कई बच्चे जो है उन तारों से खेलते खेलते झूल गए। तो उस मुख्यमंत्री 2 बार के मुख्यमंत्री को ध्यान नहीं आया। केंद्र के जो मंत्री हैं जो शहर में घूमते हैं वो कभी नहीं देखा उन्होंने कि इस शहर को कैसे सुंदर बनाया जाए और इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये जो सामने जाला पड़ा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसी में गांधी चौक से घोषणा की और 20 करोड़ की वहां घोषणा करके वो गए कि इसको सुंदर बनाइए और इस समस्या का हल जो है वो पूरा कीजिए। तो उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये सोच जो है उस नेता के बीच में आती है जो जनता के लिए समर्पित होता है, जो अपने काम के लिए समर्पित होता है। तो ये तुलना जो है आप सबने भाइयों ने करनी है कि जो भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार में क्या अंतर। तीसरी बात, हमीरपुर जिला के लिए करोड़ों की योजनाएं चला करके मुख्यमंत्री, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो पुलों की बात हो, चाहे वो जल शक्ति विभाग की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो रोजगार के साधनों की बात हो। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हिमाचल के विकास को गति दी है, और सीमित साधन होने के बाद भी, और आर्थिक स्थिति आपके सामने है हिमाचल की, उसके बावजूद भी हिमाचल की जनता के लिए 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दिए कि इतनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी उन्होंने इतना पैकेज जो वो हिमाचल की जनता के लिए दिया। उसके घरों के लिए, चाहे जिनके घर चले गए उनके घर के लिए, जिनकी जमीन चली गई उनको जमीन देने के लिए प्रावधान किया। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री तहे दिल से धन्यवाद। जय। ब्लॉक अध्यक्ष हमारे एक सुजानपुर से नहीं पहुंचे, वो इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि उनके घर में शादी थी, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो सुजानपुर का जो उपाध्यक्ष है उनको भेजा है। बाकी हमारे तमाम जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। नदौन से जो है वो कैप्टन की तरफ से जिससे संधू जी आए हैं, केवल जी खुद बरसत के विधायक हैं, बनियाल जी खुद भोरज के विधायक हैं, और अपने सुरेश जी जो है वो हमीरपुर के विधायक हैं। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्दी जो है वो ब्लॉकों को दौरा करूँगा। उसमें जो भी कर्मठ कार्यकर्ता होंगे उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी वहाँ पे, और काम लेना जो है वो हमारा ये है कि हमने उन लोगों से काम लेना है। अगर किसी कारणवश उसकी जो सेहत ठीक नहीं रहती है उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको जो कोई अच्छा मान सम्मान जहाँ उससे काम उस पद पे जो है वो काम का प्रेशर ज़्यादा ना हो, तो ऐसे लोगों को जो आप ये करेंगे। बाकी कार्यकारिणी का तो अभी तक जैसा चला है वैसे चलाएंगे, लेकिन उनसे काम लेंगे। जो भी कार्यकारिणी के में जितने भी जिला में पदाधिकारी हैं, ब्लॉकों में पदाधिकारी हैं, उनको ड्यूटियां सौंपेंगे और उनसे काम लेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी का क्या कोई स्थायी कार्यालय है? अगर नहीं है तो क्या आप बनाएंगे?
हाँ, इसके ऊपर भी हम भरपूर कोशिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात पहले भी रखी है और आगे भी हम कोशिश करेंगे और कार्यालय को बनाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। ये भी मेरा पहला ये ब्लॉक स्तर तय अपने जाएंगे, आप कब तक करेंगे अपना प्रबंध शुरू? हाँ, तय हो गई। 8 तारीख को हमने ब्लॉक नंदौन की मीटिंग रखी है। पहली तारीख 8 से हम शुरू करेंगे ब्लॉकों को द्वारा और 40 मीटिंगें जो वो मैं लोकसभा चुनावों से पहले ब्लॉक अध्यक्षों में कोई फेरबदल हो सकता है? हाँ जी, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं आपके, कि कोई बीमार है, कोई नहीं आ पा रहे हैं, क्या कोई चेंज? मतलब वो उसमें देखते हुए कि जो जिसकी सेहत ठीक नहीं होगी, जो दौड़ धूप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जो मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस गांव की ओर प्रोग्राम हमारा शुरू हो गया है और बूथ स्तर के जो भी हमारे वहाँ के अध्यक्ष होंगे उनसे मुलाकात होगी। हर ब्लॉक में जो जितने भी हमारे 531 बूथों का दौरा जो हूँ मैं, वो अगले जो पंचायती चुनाव है उससे पहले 531 बूथों का दौरा। ये जो आपकी 40 बैठकें होंगी, ये मतलब जिस दिन मार्च तक हो जाएंगी, ये लोकसभा चुनावों से पहले। सुमन जी, हमारे दोनों साथियों ने सवाल किया आपसे जो संगठन के बदलाव को लेकर ना, पर स्पष्ट नहीं हो पाया मतलब कि संगठन में बदलाव होगा या नहीं होगा। जिला कार्यालय मैंने कहा कि जो अभी तक जो वर्तमान में संगठन में जो पदाधिकारी हैं उनको ड्यूटियां सौंपी जाएंगी और किस तरह असमर्थ होंगे, काम करने में असमर्थ होंगे तो उनको ऐसी दायित्व दिया जाएगा जहां पे उनको दौड़ धूप कम करनी पड़े और उसकी जगह जो नए लोगों को, जो एक्टिव लोग होंगे, मतलब हम बोल सकते हैं कि बदलाव होगा। बदलाव देखते हो, अगर वो उस काबिल बोलने का मतलब है कि उस स्थिति में ना हो कि दौड़ धूप कर सकें, तब जो उनकी जगह किसी और को जो है वो उसका दायित्व दिया जाए। भारती जी, आपके विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, क्या समझते हैं कि उस तालमेल की कमी है, क्योंकि खुद भी अपनी सरकार में काम करते हुए? चलो उनका अब देखो ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री के लिए विधायक तो पत्र लिख सकते हैं, क्यों कि जो कई बार बातें होती हैं कि जो पत्र के माध्यम से जो वो वहाँ पहुँचाई जा सकती हैं, ऐसा तो कोई ऐसी बात नहीं है। सुमन जी, ऐसा नहीं लगता कि संगठन में आपको कुछ जो तालमेल की कमी है, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पे एक पार्लियामेंट की बैठक हुई हमीरपुर में, पार्लियामेंट मतलब 3 जिलों की बैठक यहाँ पे हो रही है, लेकिन मतलब गिनती वहाँ पे शायद 20 लोग थे इस बैठक में, तो क्या आपको लगता है थोड़ा सा संगठन में जो है वो नहीं, इसके ऊपर मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने ब्लॉक अध्यक्षों को भी आदेश जारी कर दिए कि हमें भीड़ की जरूरत नहीं, हमें उन कर्मठ कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो बूथ लेवल पर काम करते हैं। हमें अब आज के सामने आपके सामने है कि 4 जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो हमारे यहाँ मौजूद हैं, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि ऐसी बात हो। कई बार सोचते हैं कि भीड़ कम है तो सकता है। आज हमने भीड़ को नहीं बुलाया था, हमने उन्हीं अध्यक्षों को बुलाया था जो जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई। नहीं, ये तो जिला का ना आपका इसमें तो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पार्लियामेंट्री की बैठक हो रही है और उसमें 20 लोग गिनती के आ रहे हैं, मेरा सवाल तो वो। चलो अब उस समय की बात मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या स्थिति थी और क्या था। चलो खैर छोड़िए, संगठन का कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, हमीरपुर में होगा आने वाला? उसके बाद बड़ा कार्यक्रम हम करेंगे और जो भी बूथ अध्यक्ष होंगे उनका एक सम्मेलन जो है वो हम हमीरपुर जिला में करेंगे। भारती जी, जो अभियान आपने बताया कांग्रेस गांव की ओर, यह अभियान हमीरपुर जिला में चलेगा या फिर स्टेट की तरफ से आपको गाइडलाइन? चलो अभी हमारा प्रोग्राम है, ये जो हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है हमने उस प्रोग्राम को लेके जाना। बाकी हाईकमान से हमें पूरा ये है कि आप कांग्रेस पार्टी को, संगठन को जैसा हो सके वैसा मजबूत करके आगे चलाएं। ये बूथ सम्मेलन बताया आपने 5 ब्लॉकों का? जी, 5 ब्लॉक।